दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम उटवाल और मेरे चैनल का भी नाम है कुसुम उटवाल। मेरे इस चैनल में मैं आपको शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। पिछली कहानी में आपने देखा था कि संभाजी महाराज को कर्नाटक मुहिम पर जाने से किस तरीके से रोक लिया जाता है। तो अब इस कहानी में मेरी संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज दोनों अपने रास्ते से निकलते हैं और रास्ते में उन दोनों की क्या बातचीत होती है हम वो देखने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संभाजी राजा शिवाजी महाराज के महल में आए और उन्होंने आदर से मुजरा किया और बोले, आबा साहेब आशीर्वाद दीजिए, आज दोपहर हम निकलने वाले हैं। शिवाजी महाराज ने पूछा, कहाँ? तब संभाजी महाराज बोले, और कहाँ जाएंगे? श्रृंगारपुर की ओर जाने वाले हैं, आपका हुक्म पूरा करने के लिए। शिवाजी राजा को अचानक एक धक्का सा लगा। फिर उन्होंने प्यार से संभाजी राजा के कंधे पकड़ते हुए बोले, ऐसा कैसे? आप कल तक रुकिए, फिर हम भी उसी रास्ते से कर्नाटक की तरफ जाने वाले हैं। बातें करते करते जाएंगे। संगमनेर तक दूसरे ही दिन 10-12 पालकी बाहर निकली। तुतारी ताशा से पूरा वातावरण गूंजने लगा। तब शिवाजी महाराज और संभाजी राजा ने पाचड़ की तरफ एक नज़र डाली। पाचड़ के माले पर 20,000 घोड़े और 40,000 का पायदल खड़ा था। बड़ी ही विश्रांति के बाद शिवाजी राजा मुहिम के लिए निकले थे। आज राजा को आशीर्वाद देने के लिए जीजा माता भी इस दुनिया में नहीं थी। इस वजह से मुहिम की और कुछ करने से पहले पालकी आऊ साहेब की समाधि की ओर मुड़ी। गड़त काले पत्थर पर कोरे हुए छोटी सी समाधि पर राजा ने फूल अर्पित किए। उस पवित्र समाधि के सामने राजा नतमस्तक हुए। उस तरफ माले पर आनंदराव, बाजीराव, बाजी सर्जेराव, ऐसाजी कंक, सरफोजी गायकवाड़, सूर्याजी मालुसरे, ऐसे एक से एक बढ़कर सरदार कूच के आदेश की राह देख रहे थे। निष्ठा से खड़े हुए थे, पर शिवाजी महाराज के पांव उस समाधि के परिसर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। उस मंगल परिसर ने जैसे उनको वहीं पर रोक लिया हो। समाधि से जैसे आंखें ही निकल आई हो और जैसे जीजाबाई शिवाजी राजा की ओर ही देख रही हो। पुरंदर के कुप्रसिद्ध सौदे के बाद जिस दिन याद आए राजा को, मिर्जा राजा और जयसिंह दिलेर खान महाराष्ट्र पर संकट लेकर आए थे। शिवाजी राजा और संभाजी राजा, इन पिता पुत्रों दोनों को औरंगजेब ने मिलने के लिए आगरा बुलाया था। एक बार जहर को पचाना मतलब पचाना ही, ऐसा शिवाजी राजा का स्वभाव था। इस वजह से वो उत्तर की ओर जाने की तैयारी की शुरुआत हो गई। पराए मुल्क में किस तरीके से रहना है, दुश्मनों के साथ दरबार में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब सिखाने की शुरुआत संभाजी महाराज को हो गई थी। बीच में से वक्त निकालकर शिवाजी राजा अपने बेटे को तलवार चलाना सिखाया करते थे, भाले का अचूक निशाना समझाया करते थे। प्रत्यक्ष पिता पुत्र आगरे की मुहिम पर निकले और शंभू राजा ने उनके नन्हे नन्हे हाथ जीजा माता के पैरों पर हाथ अपने रखे पैर छूने के लिए। तब जैसे जीजा माता के सर पर आसमान ही टूटकर गिर गया था। पंछी जैसे अपने बच्चे पर झड़प मारकर उसे अपने पंखों में छुपा लेता है, वैसे ही जीजा माता ने बाल शंभू को अपनी बाहों में छुपा लिया और ममता भरे स्वर में वो बोली, शुभा, आप शंभू बाल को क्यों लेकर जा रहे हो हमारे? शिवाजी महाराज ने कहा, क्या करेंगे आऊ साहेब, सौदे की कलम ने हमारे हाथ जकड़ लिए हैं। अभी कभी इस तो कभी उस कारण से जिजाऊ देर ही करती जा रही थी। नन्हे शंभू को जिजाऊ माता का मन ही नहीं हो रहा था छोड़ने के लिए, गोद में से उतारने के लिए।
वो हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी नन्हे शंभू को आगरा भेजने के लिए। शिवाजी राजा को ये सब सहन नहीं हो रहा था। वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोले, कर्तव्य मतलब कर्तव्य। आओ साहेब, छोड़िए युवराज को। अफजल खान से मिलने जाना मतलब मौत की ओर एक और कदम बढ़ाना। ये पता होकर भी कलेजे पर पत्थर रखकर निर्णय हंसते हंसते हुए आपने लिया था और हमें विदाई दी थी। तब जिजाऊ बोले, जब आप दादाजी बन जाएंगे तब आप समझेंगे कि अपूर्व प्रेम क्या होता है। शिवाजी महाराज बोले, आपका दर्द हम समझ सकते हैं, पर गिरगिट के बच्चे गड्ढे में पलते हैं, इसलिए उनके नसीब में सिर्फ रेंगना ही आता है। और गरुड़ के बच्चे को बढ़ाना है तो उन्हें संकट की खाई में फेंकेंगे नहीं, अगर तो उनके पंखों को बल कैसे मिलेगा। ऐसा शिवाजी महाराज ने पूछा। आज की इन पुरानी यादों से शिवाजी महाराज बेचैन से होने लगे थे। तब आज तो संभाजी राजा को छोड़कर अकेले जाने लगे थे। जब आज संभाजी राजा को वो अकेले छोड़कर जाने लगे थे तब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जैसे जिजाऊ की समाधि को तो आंखें ही निकल आई है और वो उन्हें देख रही है और उनसे सवाल पूछ रही थी। संभाजी जब 18-19 साल के आज एक जवान युवराज है, मुहिम पर जाने लायक है, तो आप उन्हें छोड़कर क्यों जा रहे हो। आज कहाँ गई आपके उन गरुड़ के बच्चों वाली भाषा। शिवाजी महाराज को लगने लगा कि उनसे कुछ गलत हो रहा है, उनसे कोई गलती हो गई है। उनका मन और दुखित होने लगा। दुखों के सागर में वो डूबते ही जा रहे थे। पुरानी यादों में वो इस कदर खो गए, उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि मुहिम पर जाने के लिए बाकी के मावले उनकी राह देख रहे हैं और मराठी लश्करों का दल चिपलून की दिशा से मार्गक्रम कर रहा था। मराठों का लश्कर का दल चिपलून की दिशा से मार्गक्रम कर रहा था। शिवाजी महाराज ने संभाजी राजा को जानबूझकर अपनी अंबारी में अपने साथ ही बैठाया था। संगमनेर के पास की शास्त्री नदी पार करने के बाद युवराज श्रृंगारपुर और शिवाजी महाराज सीधा आगे कर्नाटक की तरफ कूच करने वाले थे। घोड़े हाथी चलते वक्त उनके गले के घंटा नाद से वातावरण में एक अलग ही लय भर रही थी। सवारियों के हाथों में भगवे झंडे और हवा की दिशा से वो लहरा रहे थे। राजा ने अनेक बार अंबारी से जरूरी सूचना दे रहे थे। मौका मिलते ही महाराज युवराज से बातें करने की कोशिश कर रहे थे। एकाएकी संभाजी राजा का दिल भर आया और वो बोले, आबा साहेब, आप अभी अभी एक लंबी बीमारी से उठे हैं। बरोबरी का युवराज होते हुए उसे पीछे छोड़कर निकलना पड़ता है, नहीं क्या। बगैर किसी भी नरमाई के आप मुहिम पर जा रहे हो, उसका बहुत बुरा हमें लगता है आबा साहेब। शिवाजी महाराज बोले, शंभू धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं आबा साहेब, मुझे ये ठीक नहीं लगता है, आप उम्र में छोटे हो। आप इस उम्र में भी मुहिम पर जा रहे हो और हम दाढ़ी मूछे उगने के बाद भी श्रृंगारपुर की गुफा में किसी प्रेत की तरह गुफा में पड़े रहना। युद्ध की और मुहिम की कल्पना से ही हमारा खून खौलने लगता है, हमारा कवच हमें अंदर ही अंदर जलाने लगता है। जाने दो, क्या करेंगे, हम तो उन राजकारणों के मर्जी पर बलि चढ़ गए हैं। संभाजी महाराज के दिल की आग और उनके भाषा की आग को शिवाजी महाराज अच्छी तरीके से समझ रहे थे।
शिवाजी महाराज कष्ट भरे स्वर में बोले, जब युवराज पर अन्याय होता है तो वो सीधा राजा से न्याय मांगता है, पर जब खुद राजा पर ही अन्याय हो तो वो किससे न्याय मांगने जाएगा? उसे कौन न्याय देगा? दिखाई दे या ना दिखाई दे, राजा पर तो फिर भी अन्याय होता ही रहता है, घात होता है। राजा के लिए न्याय की सीढ़ी कहाँ होती है? संगमनेर पास आ रहा था। घने जंगल में से पथिक आगे सरकते जा रहे थे। पिता पुत्र दोनों ही अलग अलग होने की कल्पना से दोनों ही बेहाल होते जा रहे थे। संभाजी राजा थोड़े थोड़े नीचे स्वर में बोले, हमारी तकदीर ही खराब हो गई है। मर्दों की तलवार को पड़े पड़े जंग लग रहा है और राजकारणों के लिखावट में नफरत और बदले के दांत निकल रहे हैं। इस वजह से हमारे नसीब में रणभूमि की जगह श्रृंगारपुर आया है। शिवाजी महाराज बोले, जाने दीजिए शंभू, अभी आप उम्र में बहुत छोटे हो। आगरा के दरबार में औरंगजेब को मिलने के लिए गए थे, तब तो हम सिर्फ 8-9 साल के ही थे। 10 साल के होने से भी पहले 2 बार हम मुगलों के मनसबदार बन गए थे, तो आज तो हम 20 साल के होने आए हैं, तो हम किस तरीके से नादान हमें माना जा रहा है। आबा साहेब, संभाजी राजा के उफान मारने वाले खून की जात और उनके बाहों की दिशा, आंखों की आशा, ये सब कुछ शिवाजी महाराज को समझ आ रहा था। इजाज़त लेते वक्त बरोबरी के बेटे को भी समझाना जरूरी हो जाता है। इसलिए वो बोले, युवराज, आपको यहाँ पीछे छोड़ने में भी हमारा एक उद्देश्य है। पराए मुल्क में अगर हम फंस जाते हैं तो रक्षण करने के लिए कोई चाहिए ना, जवाबदार आदमी। शिवाजी राजा के बात पर संभाजी महाराज युवराज दिल खोलकर हंसने लगे और बेटे का ये हंसना शिवाजी महाराज को कुछ विचित्र लगा। उस नापसंद की छाया की ओर देखते हुए संभाजी महाराज बोले, ठाणे बंद फौज रायगढ़ पर है, कामकाज का खजाना सारा वहाँ है। यहाँ श्रृंगारपुर में रहकर हम किसका और कितना रक्षण करेंगे? आबा साहेब, कुछ तो हम छुपाने जाते हैं और वो और ही ज़्यादा सामने आने लगता है, खुलकर सामने आने लगता है। ऐसा ही कुछ शिवाजी महाराज के साथ यहाँ हो रहा था। वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, पर जितना वो छुपाने की कोशिश करते जा रहे थे उतना ही सच सामने आता जा रहा था। ऐसा यहाँ शिवाजी महाराज के साथ हो रहा था। शिवाजी राजा प्यार से अपने हाथों में संभाजी राजा का हाथ पक्का पकड़ा और दम घुटते हुए आवाज़ में कुहलते हुए वो बोले, हम इतना ही कह सकते हैं, रायगढ़ आज आपके लिए सुरक्षित नहीं है। दुर्भाग्य से हम आपको रायगढ़ भी नहीं दे सकते और हम हमारे जान से भी प्यारे होनहार हमारे बेटे को गंवाना नहीं चाहते। संभाजी बिल्कुल चुप हो गए। शिवाजी राजा की अंतकरण की किस तकलीफ से वो जल रहे हैं, उनका अंतकरण किस तकलीफ से जल रहा है, ये संभाजी राजा को समझ आया, पर रायगढ़ उनके लिए सुरक्षित नहीं है, ये वो अभी भी मान नहीं पा रहे थे। वृक्ष की ओर नज़र घुमाते हुए शिवाजी राजा संभाजी राजा से बोले, इसके आगे कुछ महीने आप आराम से रहिए। काव्य प्यार के साथ ही विद्या अभ्यास के साथ ही यहाँ के मिट्टी के नाना विविध रंग भी परखिए। जिस मुल्क में कल आपको राज करना है, यहाँ के आदमियों को पहचाने और उन्हें पढ़ना सीखे। याद रखें, हमारे मराठों में कुछ ऐसी नीच जाति प्रवृत्ति के, नीच स्वभाव के थोड़े से स्वार्थ के लिए वो अपना राज और राजा को भी डुबाने के लिए एक बार भी पीछे मुड़कर
नहीं देखेंगे। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।